ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों शास्त्रों में पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व बताया गया है। पितृ पक्ष में महिलाओं को 7 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने से आपके नाराज पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको माला माल कर देंगे। साथ ही जानेंगे सर्वप्रथम अमावस्या पर खीर का एक छोटा सा उपाय जिसको करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों शास्त्रों में पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जितना महत्वपूर्ण पिंड दान, श्राद्ध और तर्पण बताया गया है, उतना ही महत्व दान का बताया गया है। कहा जाता है जो महिलाएं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान नहीं कर सकती, या किसी के घर में कोई पुरुष नहीं है, या श्राद्ध के समय पे पुरुष घर से बाहर है, या किसी कारण से महिलाएं गया जाकर पिंडदान नहीं कर सकती हैं, तो वे घर पर ही दान करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही हमारे पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि महिलाएं पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं किसी गरीब को, जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दान करती हैं, तो पितरों के आशीर्वाद से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, परिवार में खुशी का माहौल होता है और पितरों के आशीर्वाद से धन और वंश की वृद्धि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को इन 6 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के दान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों में बताई गई कौन सी वे 6 वस्तुएं हैं जिनका दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, केला। कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को केले का दान जरूर करना चाहिए, लेकिन ये केला पका हुआ होना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में महिलाओं को पितरों को प्रसन्न करने के लिए पके केले का दान करें। केला एक सदाबहार फल है और ये भगवान विष्णु को भी प्रिय है। भगवान विष्णु जो कि मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान माने जाते हैं, इसलिए केले का दान पाकर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही इसके अलावा महिलाएं किसी गरीब को, ब्राह्मण को यदि अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठाकर उसको भोजन कराएं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही हम पितरों को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि इस दिशा में गया है तो उस दिशा में ही हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पितरों के नाम से जल अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी होती है। केले के अलावा दोस्तों आप दही का दान भी कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है दही का दान दूध के दान से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके दूध से बनता है। दही जमा हुआ होता है, स्थिर होता है। इसके पीछे मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जिस तरीके से दही स्थिर होती है, तो दही के दान से हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का दान महत्व होता है। तो केले के साथ साथ आप दही भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद मिठाई का दान भी आप कर सकते हैं। पितरों को सफेद रंग पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करने से वंशजों को आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिलता है। सफेद मिठाई पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम से गरीबों को दान जरूर करें। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर हमारे पितृ खुश होते हैं। प्रेत मंजरी में भी इस चीज का जिक्र है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और अंधकार में रहता है। इस भाव से वे अपने वंश को प्रताड़ित न करे, परेशान ना करे, इसके लिए सफेद मिठाई का दान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आप लगा हुआ पान दान कर सकते हैं। महिलाएं यदि पितृपक्ष में लगे हुए पान दान करती हैं, लगे पान का मतलब होता है पान के बीड़े से, तो इसको दान करने से घर में धन धान्य भरा होता है। इसके अलावा दक्षिणा आप दे सकते हैं। दक्षिणा का अर्थ केवल पैसे से नहीं होता। जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो पितरों के नाम से आप कोई पात्र उनको दे सकते हैं, उन पितरों का नाम लिखवाकर, या कोई कटोरा दे सकते हैं, लोटा थाली दे सकते हैं, बिस्तर दे सकते हैं, कपड़ों का दान आप कर सकते हैं। तो जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसे दान में किसी वस्त्र का या किसी बर्तन का दान जरूर करें। इसके अलावा गौदान करना भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। पितृपक्ष में गौदान करने से सारे कुल के पापों का नाश होता है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अन्न दान शास्त्रों में सबसे बड़ा दान माना गया है। कहा जाता है जब भी अन्न को दान करो तो हमेशा हाथ से करना चाहिए, कभी भी अन्न को बर्तन से दान ना करें। पितृपक्ष में अन्न का दान, भोजन का दान सबसे अच्छा माना गया है। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। पितृपक्ष के दौरान किसी जरूरतमंद को, ब्राह्मण को अन्न का या काले तिल का दान जरूर करें। साथ ही 1 लोटे जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सुबह नहाकर उगते सूर्य को अपने पितरों के नाम से जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही शनिदेव की कृपा भी बनी रहती है। पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करना भी शुभ होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धोती, कुर्ता, गमछा, जूते, चप्पल आप दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये सब चीजें जो आप दान कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। पुरानी चीजों का दान भूलकर भी नहीं करें, वरना आपकी कुंडली में राहु केतु दोष आ सकता है। लेकिन यदि आप इन चीजों का, नई चीजों का दान करते हैं तो आपको राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान देकर विदा करें। इसके अलावा जिन परिजनों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धा भाव के साथ पिंडदान जरूर करें, तर्पण जरूर करें। यदि आप गया में जाकर पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही गाय को उनके नाम से भोजन जरूर निकालिए और साथ ही पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की मनपसंद का भोजन जरूर बनाएं और साथ ही किसी को
ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उस भोजन को कराइए। ऐसा करने से पितृ धरती पर आते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके वंश को आगे बढ़ाते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं धन प्राप्ति के लिए सर्पित अमावस्या के दिन खीर का एक छोटा सा उपाय, जिसको करके आपके घर में धन धान्य हमेशा के लिए भरा रहेगा, आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। ये उपाय दोस्तों आपको सर्पित अमावस्या के दिन करना है। इस दिन आपको पितरों के नाम से खीर बनानी है और इस खीर का थोड़ा सा भाग लेकर किसी चांदी की कटोरी में या बर्तन में, कोई भी कटोरी हो उसमें भी निकाल सकते हैं अगर चांदी की नहीं है। कुछ देर इसे रखने के बाद में इस कटोरी की खीर को, जो आपने पूरी खीर है उसमें मिलानी है और इसे 21 कन्याओं को 7 बालकों को खिलानी है। थोड़ी देर के लिए इस खीर को उठाकर आपको मंदिर में रखना है, पितरों के नाम से आपको ये खीर निकालनी है। फिर इस खीर को, जब आप पूरी को, सारी जितनी भी खीर आपने बनाई है, इस कटोरी की खीर को उसमें मिलाकर 21 कन्या और 7 बालकों को खिलाना है। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।